हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम आप लोग को 27 से लेकर के 33 तक होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, वो भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। इसमें इतना ही क्वेश्चन है, इसको हम पहले बता देते हैं। इसके बाद तुरंत अभी कभी इसी वीडियो में हम आपको यूक्लिड की ज्यामितीय का परिचय स्टार्ट कर देंगे। आप बिल्कुल बेसब्री से लेते रहिए और देखिए एक क्वेश्चन को हम कहने मतलब करके आपका ये यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय को भी स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो ये 27 नंबर जो आपका सवाल है आप देख पा रहे होंगे। आप क्या कह रहा है यहाँ पे, कहता है y/5 अब बराबर में 1 का 2 चरीय एक घातीय समीकरण का रूप होगा। यानी कि आपको 2 चर पुराना है, इसमें एक घातीय समीकरण होनी चाहिए, उसका रूप कह रहा है क्या होगा। तो हम लोग यदि देख लें इसको, सबसे पहले बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y/5 हो जाएगा। और इसको यदि लेके इधर आना चाहें तो ये y-5 = 0 हो जाएगा। पर अब तक यहाँ पे चर एक ही है और कह रहा है यहाँ पे क्या कितना चर होनी चाहिए, 2 चर होनी चाहिए। भाई साहब यहाँ पे क्या चीज लुप्त है, यहाँ होता क्या है, 2 चर x y और अचर पद। x नहीं है, x जब नहीं है तो क्या आप उसको 0 × x लिख सकते हैं क्या? 0 × x करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और प्लस में y-5 = 0 कर सकते हैं। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? यदि आप इसको समझ पा रहे हैं तो यही तो आपका राइट आंसर होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप यहां पे 1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। 0 × x + 1 × y-5 = 0। तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए ये इसके बाद देख लेते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। आप देख पा रहे होंगे एक फिगर बना हुआ है, कार्तलीय तल है, उसमें कुछ रेखाएं खींचे गए हैं, ठीक है। और कहता है यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्न का जवाब चुने। रेखा AB का समीकरण क्या होगा? रेखा AB का समीकरण पूछ रहा है भाई साहब। तो बताइए रेखा AB के बारे में आप क्या जान पा रहे हैं? आपने देख रहे होंगे कि AB रेखा जो है वो देखिए मूल बिंदु से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है? बिल्कुल गुजर रहा है, मूल बिंदु से ये गुजर रहा है। मतलब यदि इसका कटान बिंदु, हलों की संख्या देखा जाए, हल की संख्या जो है 0,0 है, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू भी 0 है। तो इससे पता क्या चल रहा है कि इस रेखा का AB का जो है ना, x और y का वैल्यू जहां भी होगा वहां पे बिल्कुल बराबर होगा। क्या होगा यहाँ पे है क्या, बराबर का है। x यदि 0 है, y भी 0 है, यानी कि दोनों का मान क्या है, बराबर है। क्लियर है? इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं x = y या फिर y = x कह सकते हैं। तो बताइए ऑप्शन मिल गया क्या? बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, y = x, यानी कि ये आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। तो शायद आपने इसे बनाए होंगे, यदि आपने नहीं बनाए थे इस चीज को आप समझ लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से। और साथ ही हम आपको बता दें, कल वीडियो हम उन्हें अपलोड नहीं कर पाए थे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो कल कुछ वजह से हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आप लोग के लिए तक पहुंचा नहीं पाए वीडियो। तो चलिए फिर से आज हम आए हैं आपके लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 क्या करता है, x - 3 = √2y का ax + by + c = 0 के रूप में निरूपण क्या होगा? भाई साहब ये तो गजब का क्वेश्चन है। यहां देखिए कहता है, ये देखिए कहता है x - 3 = √2y। क्या बनाना है, किस रूप में? इस रूप में ax + by + c = 0। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है पता है आपको? इसका कहने का मतलब यह है, x वाले पद को आप पहले रखिए, y वाले पद को बीच में रखिए और c को बाद में रखिए, वो भी बराबर के पहले। अब बराबर के बाद जो आपको होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, ठीक है। यह देखिए x वाला पद तो मेरा पहले है ही, 1 × x कर सकते हैं। और y वाला पद जो है यहां देखिए, इसको जब उल्टा करके इधर लाएंगे तो -√2y हो जाएगा।
और बाकी बकाया क्या रहा, अचर पद 3, ये तो इधर ही है ही, पर तीसरा स्टेप, तीसरा जगह पे लिख देंगे इसको। बात क्लियर है ना। ये देखिए अब मैच कर गया, ये आपका जिस रूप में कहता था और हम जो निकाले, क्या दोनों सेम मैच कर रहा है ना, बिल्कुल मैच कर रहा है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ये कौन सा होगा सही, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ऐसे ऑप्शन में 1 × x नहीं दिया गया है, पहले इससे पहले हम बता रखे हैं, आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आपका कुल मिलाकर के ऑप्शन ए जो है क्या कर रहा है मैच कर रहा है। यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 30 के पास आप आइए और देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहना क्या चाहता है। क्या आप इन क्वेश्चन की भावनाओं को समझ पा रहे हैं? यदि आप इसकी भावनाओं को समझ गए होंगे तो निश्चित रूप से आप जो है ना इसका हल, ये आंसर ढूंढ पाइएगा। आखिर क्या होगा, रैखिक समीकरण 2x + 3y, ठीक है, क्या कहता है 2x + 3y = 10 का हल होगा। हम आपको पिछले वीडियो में आपसे हम चर्चा कर रखे हैं कि ऐसी परिस्थिति में आखिर में क्या होता है, ऐसा परिस्थिति आ जाए तो आखिर में क्या होता है। 2 चर है, इसका हल निकालने के लिए पहला नंबर तो हमको एक चर x बराबर कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना मानना पड़ेगा। आपको जो मानना है मानते रहिए, अनंत तक जाते रहिए, इन्फिनिटिव तक जाते रहिए। क्या ऐसा कभी उसने कहेगा समीकरण ने कि अब भाई x का मान मेरे अंदर यदि रखेगा हम y का मान नहीं दे पाएंगे? कभी ऐसा कह सकता है क्या? नहीं। जितने बार आप इसमें x का मान रखिएगा उतना बार इसने y का मान देगा। चाहे अब दिन भर रखिए, रात भर रखिए, महीना दिन रखते रहिए, ये महीना दिन जो बिल्कुल देती रहेगा। मेरा कहने का मतलब है इसकी हलों की संख्या जो होंगे ये क्या होंगे, अनंत होंगे, या तो आप कह सकते हैं इसको अनगिनत कह सकते हैं, अनंत या अनगिनत कह सकते हैं। बताइए आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बताइए। अनंत हो गया आपका, अनंत हल बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो आइए इसी प्रकार से आशा करते हैं आप इन सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे बिल्कुल। तो आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर जो आपका है 31, ये क्या कहना चाह रहा है इसके बारे में तो पहले समझ ले। कह रहा है यहाँ पे समीकरण होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। समीकरण 6x - y = 0 का हल 0, y हो तब इसका आलेख क्या होगा। भाई साहब ये क्या रहा है देखिएगा, इसका कहने का मतलब है 6x - y = 0 में इसका हल जो है ना, इसका हल जो है 0, y है, 0, y है। यानी कि आपसे ये कहना ये चाह रहा है इसने कि इसका हल जो है 0, y है। मतलब आप क्या समझे, x, y होता है निर्देशांक ना, ये मान जो 0 देख रहे हैं ये x का वैल्यू है। आपने समीकरण में रख दीजिए x का वैल्यू 0 - y = 0। तो बताइए यहाँ पे 0 - y = 0, तो बताइए यहाँ पे, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 होगा। आपका यहाँ पे x का मान भी 0 था और y का मान भी 0 था। इसका जब आलेख आपने बनाइएगा, x का वैल्यू 0 कहाँ आता है, मूल बिंदु पर, y का भी वैल्यू यहाँ आता है, यानी कि ये आपका निर्देशांक निकला 0, 0। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ऑप्शन, कह रहा है यहाँ पे क्या, तो मूल बिंदु से गुजरेगा, इसका आरेख जो है मूल बिंदु से गुजरेगा, बिल्कुल सही जवाब। जब यहाँ पे एक बिंदु मेरा निर्देशांक निकल गया तो मूल बिंदु से तो गुजरेगा ही गुजरेगा, क्योंकि निर्देशांक मेरा मूल बिंदु पर निकल रहा है, रेखा जो गुजारेंगे वहीं से ना गुजारेंगे। आपका ऑप्शन बिल्कुल ए नंबर मैच कर रहा है और ये आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है ना। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। बिल्कुल शानदार चीज, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32, रैखिक समीकरण 2x + 3y - k = 0 का हल 2, 0 है, k का मान होगा। बिल्कुल शानदार सवाल है आपके लिए, आप चाहे तो इसको बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को आपने लगा सकते हैं। आखिर ये क्या कहना चाह रहा है, ये तो कहना तो यही चाह रहा है ना कि 2, 0, यानी पहला x का वैल्यू है, दूसरा y का वैल्यू है। कहता है x, y का वैल्यू दिया गया है, कहता है k का वैल्यू क्या होगा। आप एक काम कीजिए, इसको यहाँ पर x और y का वैल्यू रखिए। देखिए 2x, x का वैल्यू 2 है, +3y, तो y का वैल्यू 0 है, -k = 0 हो गया।
बताइए 2 दूनी 4 प्लस 3 और 0 0 हो गया, माइनस के बराबर 0 हो गया। बताइए अब ये 4 0 4 हो गया, माइनस के इक्वल टू 0 हो गया। इसको के को ट्रांसफर कर दीजिए, इसलिए के बराबर क्या हो गया 4, तो इधर ही रह जाएगा, यानी कि के बराबर 4 हो जाएगा। यदि आप इस 4 को भी ट्रांसफर करते ना, इससे भी निकल जाएगा, माइनस के बराबर माइनस 4 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए के बराबर 4 हो जाएगा। दोनों स्थिति में आपका के बराबर 4 ही होगा, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा मैच किया, के बराबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। कौन सा कर रहा है, ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। आप इन चीजों को समझे होंगे। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन और आज ये कहने मतलब इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और इसी वीडियो में आपको अगला चैप्टर बताया जाएगा। क्लियर, तो आप इसको अच्छी तरह से लीजिए। क्या कहता है यहाँ पे, यदि समीकरण y माइनस एक्स बराबर 0 हो तो, y माइनस एक्स बराबर 0 हो तो दोनों अक्षों के समान, तो क्या कहता है, यदि x माइनस वाई बराबर 0 हो तो, यानी कि x और y को दोनों का अंतर निकालेंगे तो वो 0 हो जाएंगे। दोनों अक्षों के समान कोणीय होंगे, या x अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब यहां पे देखिए कहा क्या रहा है ना, बिल्कुल आसान सा चीज है। कहता है पहला नंबर x माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0 होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है ऐसा तो तभी हो सकता है ना, जब कहने मतलब x का मान और y का मान बराबर होगा, जैसे 4 माइनस 4 बराबर 0 या 3 माइनस 3 बराबर 0। चाहे कुछ भी हो, x और y का वैल्यू 0 होनी चाहिए, सॉरी बराबर होनी चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए 0 होता है, ये 1 होता है, 2 होता है, 1 होता है, 2 होता है। तो यदि कहने का मतलब हम रेखा इस प्रकार से खींचे, इधर से 2 से और इधर से भी 2 से निकाल लें, ठीक है। यहां पे इसका वैल्यू ये 2 होता है, ये क्या होता है आपका, यहां पे 2 होता है। हाँ अच्छा, एक मिनट, ये आपका 2 हो गया, सपोज दैट ये भी आपका 2 हो गया। इसको लेके चलिए और इसको भी लेके चलिए आप, ठीक है। ये कटान बिंदु हो गया, यहां से अब रेखा को गुजरिए। तो बताइए यहां पे बिंदु क्या हो गया, 2,2 हो गया। तो इस परिस्थिति में क्या होता है, समान कोणीय होता है। हाँ, दोनों अक्षों के साथ समान कोणीय, मतलब इस अक्ष के साथ जो ये कोण यहां पे बना रहा होगा और इस अक्ष के साथ जो कोण बना रहा होगा, क्या आप कितना डिग्री बनाता होगा, बिल्कुल समान डिग्री का कोण बनाता होगा। जब आप इस चीज को समान x और y का वैल्यू लीजिएगा, तो इस दशा में यही होता है कि जब कहने मतलब x और y का वैल्यू बराबर हो तो जाकर समान कोण बनाता है, ठीक है। तो बात रहा यहाँ पे क्या, जब हम x y का वैल्यू बराबर ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, समान रूप से ये कोण बनाएगा, यानी कि इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैच करेगा, दोनों अक्षों के समान कोणीय होगा, दोनों अक्षों के समान कोणीय होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो देखिए, आइए इसके बाद अगले चैप्टर में प्रवेश करते हैं हम लोग। प्रवेश करने से पहले आपको बता दें, वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। अब भी कभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो हम फिर से अगले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपने देख पा रहे होंगे स्टार्ट हो चुका है आपका यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय ना, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय बिल्कुल शानदार तरीका से। आइए सारी चीजों के बारे में समझे। आपको हम इससे पहले एक चीज बता देते हैं, कुछ इससे रिलेटेड हम आपको पॉइंट दे रहे हैं, उस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बात क्लियर है ना। तो आपको कुछ पॉइंट याद रखना है, इससे रिलेटेड सवाल ही होगा। पहला देखिए पॉइंट आपका कह रहा है, आप बिल्कुल एक तरफ जो है ज्यामितीय तथ्य देख रहे होंगे, एक बीच में आपने फिगर देख रहे होंगे, तीसरी तरफ आपने चित्र की व्याख्या को देख पा रहे होंगे। तो ज्यामितीय तथ्य में यानी कथन में कह रहा है क्या, तल में दो भिन्न बिंदु एक अद्वितीय रेखा को निरूपित करते हैं और ये बिंदु उस रेखा पर स्थित होते हैं। बात समझे यहाँ पे, तल में दो भिन्न बिंदु एक अद्वितीय रेखा को निरूपित करते हैं। कोई भी तल हो, समतल हो,
तो इसमें कहीं भी दो गो रेखा बिंदु रहेगा, इसने एक रेखा को ही इंगित करेगा, इससे होकर एक रेखा हम लोग खींच सकते हैं, इससे अधिक नहीं। इसी को कहा जाता है अद्वितीय रेखा। एक और केवल एक को पिछले चैप्टर में हम बता रहे थे, उसको अद्वितीय भी कहा जाता है। तो बात किया जाएगा यदि किसी दो बिंदु से, किसी दो अलग अलग बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो आप क्या कीजिएगा, एक और केवल एक। अब आइए दूसरा कहता है दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। भाई साहब दो भिन्न रेखा है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इसका उभयनिष्ठ बिंदु जब भी होगा तो एक ही तो होगा, इससे अधिक तो हो ही नहीं सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा आप, दो भिन्न रेखाएं यदि खींचा गया हो उसमें जो है आपका केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा। सॉरी। तो अब देखिए यहां पे क्या कहता है, एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते। तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, एक रेखा पर जो है आपका अनंत बिंदु होगा। जैसे देखिए यहां पे कोई भी रेखा है, इस पर बिंदु आप जहां भी देना चाहिए, अनंत बिंदुओं से बने हुए हैं। ये रेखा जो है कि आप गिन नहीं पाइएगा कितने बिंदु से बना हुआ, अनंत बिंदुओं से बना हुआ है। ठीक है, आपको ये याद रखनी है कि एक रेखा पे कितने बिंदुएं होते हैं, अनंत बिंदुएं होते हैं। अभी जस्ट आपको सवाल में ये चीज मिलेगा। फिर कहता है यहां पे एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। हाँ, खींची जा सकती है, दिखा देते हैं हम आपको। एक बिंदु आप दे दीजिए, इससे रेखा खींचिए, ऐसे खींचिए, एक इधर से जाने दीजिए, एक इधर से जाने दीजिए, और बाकी इससे गुजारते रहिए। दिन भर रात भर करते रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल एक बार भी ये ऐसा नहीं बोलेगा अब मेरे में से मत गुजारो। जब तक आपका मर्जी हो तब तक आप कर सकते हैं, यानी कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। किसी एक बिंदु से कितने रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इसके बाद कहता है यहां पे रेखाखंड का कोई आंतरिक बिंदु उसे दो भागों में बांट देता है। रेखाखंड का कोई आंतरिक बिंदु, जैसे मान लीजिए एक रेखाखंड है, यहां पे ए है, आपका ये बी है, आंतरिक बिंदु अंदर में सी ले लीजिए। यहां पे रेखाखंड क्या होता है, ये ए सी प्लस बी सी के बराबर हो जाएगा। दो भागों में बांट दिया, इस सी आकर के इसको जो है एक भाग तो ए सी बना दिया, दूसरा भाग इसको क्या बना दिया, बी सी बना दिया। बात क्लियर है। और उन दोनों के यदि जोड़िएगा तब जाकर के एक या आपका ए बी तैयार होगा। बात क्लियर है ना, इस चीजों को भी आप समझे होंगे। इसके बाद देखिए यहां पे क्या कहता है, साथ ही साथ यहां पे कह रहा है रेखाखंड के ठीक बीचों बीच वाला बिंदु उसे दो बराबर भागों में बांटता है। हाँ, तो बीचों बीच रहेगा तो बराबर भाग में तो बांटेगा ही बांटेगा। यहां देखिए ए है, ये बी है, सपोज दैट पूरा का पूरा जो कितना का 4 का है, बीचों बीच एक बिंदु सी दे देंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पे ए सी बराबर बी सी तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ जो है ये ए बी के आधे के बराबर होगा, ए बी के आधे के बराबर होगा। यानी कि ए सी बराबर बी सी बराबर हाफ ए बी। क्लियर है ना। यदि ए बी 4 होगा तो ये जाकर 2 होगा, ए बी यदि 6 रहता तो ये आपका 3 होता। बातें क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद देखिए आपने अगले पॉइंट को आप देख पा रहे होंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यदि कोई कोणों की मापों का योगफल 180 डिग्री हो तो वे परस्पर समपूरक कहे जाते हैं। हम आपको ये कहना चाहते हैं, जैसे ये एक बिंदु है, यहां पे कोई रेखा खींच दिए, ठीक है, इन दोनों कोणों का योगफल जो कितना होता है 180 डिग्री, तो ये दोनों कोण एक दूसरे का संपूरक कहलाएगा। इसका संपूरक ये कहलाएगा और इसका संपूरक ये रेखा कहलाएगा, कोण कहलाएगा। ठीक है, बात क्लियर है ना। इसलिए एक सूत्र आपको देते हैं, थीटा का संपूरक कोण, थीटा का संपूरक कोण बराबर जो होता है ये 180 डिग्री माइनस थीटा होता है आपका। बात समझे। इस याद को आप, इस चीज को आप याद रखिएगा, काम में आएगा। ठीक है, अगले चीज के पास आते हैं। यदि दो कोणों की मापों का योगफल 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कहा जाता है। यदि कोई दो कोण है, देखिएगा समझिएगा आप, यदि कोई आपके पास दो कोण हो और उसका योगफल जो है आप
के लिए 90 डिग्री दिया गया हो, ये परस्पर पूरक कोण कहलाएगा। इसका पूरक कोण ये कहलाएगा और इसका ये कहलाएगा। यदि इसमें से एक कोण थीटा हो, दूसरा कोण जो आपका होगा, यानी कि लिख सकते सूत्र थीटा का पूरक कोण बराबर ये जो होगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। अभी जस्ट बताए ना, ये दोनों मिल करके 90 डिग्री, एक यदि थीटा हो तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा तो होगा ही होगा। बात क्लियर है ना? बिल्कुल, इन चीजों को भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग सवाल के पास। देखिए आपका सवाल क्या कह रहा है, आप सवाल को देख पा रहे होंगे। अब पहला क्वेश्चन इसका जो है आपका इस प्रकार से है, किस प्रकार से कि एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होंगी। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, भाई साहब कोई एक बिंदु दे दिया होगा तब कितना रेखा गुजर सकता है, आपको हम अभी गुजार के दिखाई देना कि आप जितना चाहिएगा उतना गुजार सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं है। तो यानी कि अनंत रेखाएं गुजर सकते हैं, जिसमें कि ऑप्शन नंबर डी में आपका उसका संकेत दिया इस प्रकार से है अनंत। ऑप्शन नंबर डी होगी आपका सही आंसर। बात क्लियर है ना? आप आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा क्या रहा है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या कितनी है। दो भिन्न बिंदुओं से, भाई साहब दो अलग अलग बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे ए है तो एक बिंदु यहाँ पे आपका बी है, इससे होकर गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितना होगा। एक तो हम इस प्रकार से गुजार सकते हैं। अब क्या कीजिएगा, यदि थोड़ा टेढ़ा उड़ा कीजिएगा तो फिर बी से मिल भी नहीं करेगा, यानी कि एक और केवल एक रेखा ही गुजार सकते हैं, जिसे कि अद्वितीय रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैच कर रहा है ए नंबर की एक। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ए नंबर आपका सही आंसर है। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाहता है। यहां पे कह रहा है क्या, दो भिन्न रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितना। अभी जस्ट आपको पॉइंट हमने दिए कि जब कोई दो भिन्न रेखाएं हो, उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितने होंगे। एक रेखा इधर से काटें, एक रेखा इधर से खींचे, उभयनिष्ठ बिंदु कितना मिल सकता है, एक और केवल एक मिल सकता है, यानी कि अद्वितीय मिल सकता है। आपका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन है एक, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है ना? हाँ, तो बार बार हम जो बोलते हैं एक और केवल एक, अद्वितीय, ये सबसे आप परेशान नहीं होइएगा, ये सभी कहीं ना कहीं आपका काम में आएगा। कभी कभी आपके ऑप्शन में रह सकता है एक नहीं दे करने का एक और केवल एक, पजल हो जाइएगा, कहिएगा क्या सर ने तो सिर्फ एक बताए थे या एक और केवल एक भी है, ये होगा या नहीं होगा पता नहीं। ये भी ना रहेगा, आपका अद्वितीय रह दे देगा, वह फिर से और पजल हो जाइएगा कि सर ने ऐसा तो कहीं कुछ बताए नहीं थे। बात समझे? इसीलिए एक रह सकता है, एक और केवल एक रह सकता है, या तो फिर अद्वितीय भी रह सकता है। बात के लिए सभी बातें एक हैं, इसीलिए कुछ भी रह सकते हैं आपके ऑप्शन में। इस प्रकार से चलिए देखिए क्या कहता है, एक बिंदु को केंद्र मानकर खींचे जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है। भाई साहब, एक बिंदु को केंद्र मानकर खींचे जाने वाले वृत्तों की संख्या, ठीक है, किसी एक बिंदु को आप मान लीजिए क्या केंद्र मान लीजिए, उससे हो केंद्र मानकर कितना वृत्त हम खींच सकते हैं। देखिएगा, एक ये बिंदु हो गया, तो इससे ये जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या से वो सपोज इधर हम वृत्त खींच दिए। केंद्र हम इसी को मानेंगे, त्रिज्या थोड़ा सा अलग कर देंगे, क्या दूसरा वृत्त नहीं खींच सकते क्या। केंद्र यही रहेगा, इसकी त्रिज्या सिर्फ अलग कर देंगे, तीसरा खींच सकते हैं। इस प्रकार से केंद्र आपका एक ही रहेगा और त्रिज्या यदि अलग अलग हो तो अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। पर ये क्या कह रहा है, एक बिंदु को केंद्र मानकर खींचे जाने वाले वृत्त की संख्या होंगे, खींचे जाने वाले वृत्त की संख्या होंगे। भाई साहब यहां तो अनंत कह सकते हैं आप, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीका से, क्योंकि त्रिज्या के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। यदि कदा त्रिज्या एक ही रखी जाए तो कितने, तब तो एक होता, क्योंकि एक त्रिज्या और एक केंद्र मानकर एक ही वृत्त खींचे जा सकते हैं। लेकिन केंद्र आपका एक ही रहेगा, त्रिज्या यदि हम अलग अलग लेते हैं अनंत वृत्त खींच सकते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैच करेगा यहाँ पे डी नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा। क्लियर है बात ना? यहाँ पे चलिए आप इन चीजों को समझे होंगे। इसके बाद देखा जाए तो अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्या कहता है, पूर्ण
से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, के बराबर होता है, से छोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। हाँ, ये क्या कह रहा है? पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है। ऐसे तो कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं हमको। तो देखिए इससे सबको इस पे तो कुछ इसको अलग करना चाहिए, ठीक है, हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, कहता कोई रेखा है आपका, पूर्ण है, पूर्ण रेखा देना चाहिए, पूर्ण के लिए दिया है। अपने भाग से क्या होता है, जब उस पर कोई बिंदु आंतरिक में दिया जाए, दो भागों में बढ़ता है ना, अपने प्रत्येक भाग से ये क्या होगा, जब भी होगा तो ये बड़ा होगा। ए बी, ए सी और बी सी का योगफल ए बी होगा, यानी कि ए बी जो होगा जब भी होगा ये दोनों से बड़ा होगा, ए सी से भी और बी सी से भी बड़ा होगा। तो वही कहता है पूर्ण रेखा जो है अपने भाग से क्या होगा, से बड़ा होगा। बात समझे यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप आइए। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। अब कहता है यहाँ पे एक पृष्ठ में सिर्फ लंबाई होता है, ये सिर्फ चौड़ाई होता है, लंबाई तथा चौड़ाई दोनों होता है, या इनमें कोई नहीं। भाई साहब ये तो गजब। एक पृष्ठ जब लेंगे, समतल पृष्ठ लेंगे, तो कौन कहता है कि सिर्फ लंबाई होगा या चौड़ाई होगा? तो दिख तो रहा है लंबाई भी है और चौड़ाई भी है ना। एक पृष्ठ यदि लेंगे, समतल पृष्ठ लीजिए, हाँ, एक पृष्ठ में क्या होते हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों होते हैं। बात समझे ना? तो ये तो आपका कहने मतलब काम था, ये तो कॉमन सेंस लगाना था, कोई बड़ी चीज नहीं था ये, ठीक है। इसके बाद देखिए, हाँ, तो लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणाओं की संख्या कितनी है? यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणाओं की संख्या कितनी है? बात को क्या आपने समझ पा रहे हैं? क्या आप इन चीजों को समझे या नहीं समझे? तो आपने उसके नीचे जो है यूक्लिड की अभिधारणाएं का आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहां पे यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं, तो इससे तो स्पष्ट हो गया है आपका कि इसका 5 अभिधारणाएं दी थी यूक्लिड ने। ऐसे तो आपका ऑप्शन मैच कर गया यहां पे, कितना? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो सारे पॉइंट को आपने नोट कर लीजिए, ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके गैलरी में चले जाएंगे, आपने वहां से याद कर लीजिएगा। पहला अभिधारणा क्या है? एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। पहला तो ये चीज है आपका। दूसरा चीज क्या है? और दूसरे शब्दों में दो दिए गए भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, ये तो आपने भी लगाए भी। दूसरा कहता है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। दूसरा अभिधारणा ये दे रहे हैं। तीसरा दे रहे क्या? किसी केंद्र और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी केंद्र और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, जैसा कि हम आपको भी बताए थे। या त्रिज्या की चर्चा कर रहा है, किसी केंद्र और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। वहां जो हम बताए थे आपको, वहां त्रिज्या के बारे में चर्चा नहीं था ना, इसी वजह से तो बोले कि अनंत आप कह सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या कोई चर्चा नहीं था। जब त्रिज्या कोई चर्चा नहीं है, सकेंद्रीय वृत्त वाले हम अनेकों वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है। यदि त्रिज्या का चर्चा रहता तो वहां पे आपका एक ही आंसर होता। अब क्या कहता? सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। 34 चौथा हो गया पॉइंट। लास्ट पॉइंट 5वां कराए क्या? यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। दो समकोण से कम होता है, ठीक है। बात को समझ गए या? इस 5 कहने का मतलब अभिधारणाओं को आप समझ गए, तो यही पॉइंट था आपका, क्लियर है। इसके बाद हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं।
आपने होमवर्क इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस पॉइंट से भी रिलेटेड कुछ न कुछ आपको मिलेगा। आप यहाँ पे अब ये 7 नंबर हो गया, आप जो है 8 से लेकर के 15 तक आज हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। 8 से लेकर के 15 तक आप क्वेश्चनों का आंसर कीजिएगा, कमेंट करके हमें आंसर बताइएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो अभी कभी कर दीजिए। और यदि आप में से कोई नए व्यूवर हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और बिल्कुल फ्री में आनंद लेते रहिए। कोई किसी को कहीं पैसा वैसा देने का दरकार नहीं है इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।